इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर क्या चीज़ है। स्ट्रक्चर कहते हैं किसी बनावट का। स्ट्रक्चर इज द कलेक्शंस ऑफ वेरिएबल्स अंडर सिंगल नेम, यानी कि एक नाम के अंदर आप एक से ज़्यादा वेरिएबल्स बना सकते हैं। आप ये सोच लें कि रैम में वेरिएबल्स बनते हैं तो हम उन वेरिएबल्स को एक बैग में डाल दें, उस बैग का कोई नाम रखते हैं, उस बैग के अंदर जो इतने हमने वेरिएबल इस्तेमाल करने हैं तमाम के तमाम उस बैग में रख दें, उसे क्या कहेंगे? स्ट्रक्चर कहेंगे। तो स्ट्रक्चर जो चीज़ है वो क्या चीज़ है कि एक वेरिएबल के अंदर आप ज़्यादा वेरिएबल बना सकते हैं। जो बाहर वाला वेरिएबल है, जो यानी कि जो बैग है, उसको हम स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो ये जो आपने बनाना कैसे है उसके लिए ये है कि इसके स्टार्ट में आपने स्ट्रक्ट कीवर्ड इस्तेमाल करना है। ये देखें स्ट्रक्ट कीवर्ड। उसके बाद आपने जो इसका नाम देना है इस बैग का वो नाम दे दें। फिर आगे इसके अंदर जो जितने वेरिएबल बनाना चाहते हैं, 10 बनाना चाहते हैं, 100 बनाना चाहते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है उतने वेरिएबल आप इसके अंदर बना सकते हैं। अब आप देखें कि प्रीवियस जो आपका कंसेप्ट है वो मैं दोबारा आपको याद दिला रहा हूँ, उसको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि ये रैम है। फ़र्ज़ करें ये कि रैम है। रैम के अंदर ये देख लें कि ये कोड हमने लिखा है, ये नीचे कोड, इसमें वर्ड कौन सा है इस्तेमाल किया? स्ट्रक्ट, और आगे स्टूडेंट लिखा। अब देखें कि ये इतना, ये वाला ब्लॉक जो ऊपर वाला है ना, ये स्टूडेंट का। अब इसके अंदर हमने 3 वेरिएबल बनाए हैं। पहला वेरिएबल का नाम नेम रखा, अरे बनाई, 16 उसके कैरेक्टर्स किया। ये देखें इसके अंदर कैरेक्टर स्टोर हो जाएंगे, ये मेमोरी सेल है। दूसरी की डाटा टाइप क्या हमने बनाई है? एड्रेस, इसके 100, इस वजह से इसकी स्पेस थोड़ी सी मैंने ज़्यादा बनाई है। और उसके बाद जो फ्लोट वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप है, और उसका ये वाला मेमोरी सेल बनाया है। यानी कि इसके अंदर बने हुए हैं ये 3। अगर आप इससे ज़्यादा बनाएंगे तो इसी तरह बनते जाएंगे। सबसे पहले इसका सेल बनेगा, ये जो स्ट्रक्चर है रैम के अंदर, और इसके अंदर फिर ये तमाम आप वेरिएबल बना सकते हैं। ये बड़ा हेल्पफुल होता है वेरिएबल्स को हैंडल करने के लिए। जिस तरह आप देखें ना, कॉलेज में जाते हैं तो आप अगर एक एक किताब उठा कर ले जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप बैग में डाल कर जाएंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। ये एक तरह का बैग है वेरिएबल्स का। तो उस बैग का नाम स्टूडेंट रखा है। आप कुछ भी रख सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब इस कोड को देखें कि मैंने ये मेन जो फंक्शन है इसके अंदर ये स्ट्रक्ट कीवर्ड आपने लिखना है, उसके आगे जो आपका दिल करता है वो नाम रख लें उस बैग का जिसके अंदर आपने वेरिएबल रखना है। अब ये बैग यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर एंड हो जाता है। अब इसके अंदर फर्स्ट जो वेरिएबल है वो नेम के नाम से मैंने बनाया, दूसरा जो एड्रेस, उसके बाद नीचे कौन सा है? GPA। तो इस तरह मैंने अब ये 3 बनाए हैं एज अ सैम्पल के तौर पर। आप कोई भी बना सकते हैं जो आपका दिल करता है। इंड बनाना है, इसके अंदर आप इंड बना लें। तो ये जो है इतना आपका एक बैग बन गया, उसके अंदर आपने वेरिएबल्स रख लिए। अब सोचें कि ये एक ऑब्जेक्ट है। दुनिया में कोई भी चीज़ जो होती है उसको अगर हमें उसका नाम नहीं पता तो हम उसे ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। किसी जगह या चीज़ के नाम को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अब इस ऑब्जेक्ट के साथ जो हम एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये स्टूडेंट है, इसके तो बहुत सारे एट्रीब्यूट है। इसका मोबाइल नंबर भी हो सकता है, ठीक है, इसका ईमेल एड्रेस भी हो सकता है, इसका फ़ोन नंबर भी हो सकता है, तमाम इसके एट्रीब्यूट्स है। लेकिन हमें जो चाहिए हमने जस्ट वो लिए हैं जो आपके प्रोग्राम की नेचर है। हमें जस्ट नेम चाहिए था तो नेम ले लिया, एड्रेस इसका एट्रीब्यूट है तो वो चाहिए। एज अ वेरिएबल भी बनाएंगे ना प्रोग्राम के अंदर। एट्रीब्यूट कहते हैं खसूसियत किसी ऑब्जेक्ट की, तो ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लासेस का दे रहा हूँ। क्लासेस जो है वो इसके साथ बहुत मिलती जुलती हैं ये स्ट्रक्चर के साथ। तो ये स्ट्रक्ट आपने पहले लिखना है और आगे ये उसके अंदर फिर सारा वेरिएबल बना लेने हैं। अब इन वेरिएबल के अंदर आपने डाटा कैसे डालना है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनिशियलाइजेशंस। ये आप अब इसकी इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे? ये आपने स्ट्रक्चर तो बना लिया, इनिशियलाइजेशन के लिए नीचे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ। अब ये देखें इनिशियलाइजेशन स्ट्रक्चर को कैसे करनी है कि जो नाम आपने स्ट्रक्चर का रखा है वही सबसे पहले लिखना है। उसको बस स्पेस डालकर आगे फिर ये जो स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी कि जिसको आपने हैंडल करने के लिए उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है S1 के नाम से। ये S1 का भी आप कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं रखना, सेम ये नाम ना हो। इसके अलावा आप जो भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट तरीके से S1 रखा है, तो आप कोई भी रख सकते हैं, X रख सकते हैं, Y रख सकते हैं, लेकिन इस तरह का नाम रखें इसको पढ़कर आपको पता चल जाएगा हमने बनाया क्या। अब ये देखें कि ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, ये बैग का आगे उसका निकनेम आ गया, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि इसको वैल्यू देने के लिए फिर आगे आपने कर्ली ब्रेस इस्तेमाल किया है। फिर डबल कोट के अंदर आपने ये जो आपने पहला जो स्ट्रिंग लिखी है ये किस में स्टोर होगी? इस नेम वेरिएबल में जाकर।
और लास्ट में नल करैक्टर आएगा और उसके बाद जितने इसके अब देखें एक्स्ट्रा करैक्टर्स जो होंगे वो खाली जो रह जाएंगे, क्योंकि ये 60 करैक्टर स्टोर कर सकता है, ये 100। अब 100 के अंदर यहाँ से लेकर जो दूसरी जो स्ट्रिंग है वो इस एड्रेस वाले वेरिएबल में जो कि अरे बनी हुई है करैक्टर अरे, इसमें स्टोर हो जाएगी। उसके बाद आपने CGPA दिया है तो वो इसमें स्टोर हो जाएगा। ये वाली जो लाइन जब चलेगी, इसमें आपने क्या कर दिया, इनिशियलाइजेशन कर दिया स्ट्रक्चर को। अब इसके नीचे हम स्ट्रक्चर को हासिल करना चाहते हैं तो cout की मदद से करते हैं। वो अब देखें कि ऊपर वाला जो cout है इसमें जस्ट मैंने लिखा है डिस्प्लेइंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ डाटा मेंबर्स। अब जो इस बैग के अंदर जितने वेरिएबल बनाएंगे वो स्ट्रक्चर के क्या होंगे, डाटा मेंबर्स होंगे। उसके बाद जस्ट सिंपल मैंने एंड लाइन लिख दी है ताकि अगला जो चीज़ लिखी जाए स्क्रीन पर वो न्यू लाइन में आए। फिर मैंने स्ट्रिंग इस्तेमाल किया नेम इज़, आगे स्पेस छोड़ दी। तो अब देखें कि पहले तो हम सिंपल वेरिएबल लिखते हैं, लेकिन अब ये जो S1 ऑब्जेक्ट है ये डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करके इस बैग के अंदर जो वेरिएबल है नेम, यानी कि जो करैक्टर अरे है ये वाली, इसके अंदर जो डाटा है वो इधर प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद फिर एंड लाइन कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट जो मेंबर है उसके लिए यहाँ पर नेम लिखा है, यहाँ पर मैं एड्रेस कर देता हूँ अगला जो उसका डाटा लेने के लिए। तो यहाँ पर जहाँ नेम लिखा है यहाँ पर एड्रेस कर देता हूँ। ये स्ट्रिंग है, अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी से डबल कोट में लिख लें, कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसका वो आए, तो यहाँ पर जो है GPA सेम वही लिखना है। अगर वो कैपिटल में है तो यहाँ पर कैपिटल में ही लिखना है। तो GPA इज़ GPA। अब लास्ट में कोई लाइन नहीं है, इस वजह से अगर आप इसको ख़त्म भी करना चाहते हैं एंड लाइन को तो करते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अब देखें इस तरह आप इन मेंबर्स की वैल्यू को रीड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इनपुट दी है इसको इनिशियलाइजेशंस, ठीक है, यानी कि ये जो हमने वेरिएबल्स बनाए इनको वैल्यू यहाँ पर हमने दी हुई है। अब मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। ये देखें सिंपल जिस तरह हमने बनाया था कि एक स्ट्रक्चर बनाया, उसके जो वेरिएबल्स हैं उनको वैल्यू दी, फिर बाद में ये प्रिंट कर ली।